तो चलिए भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे अध्याय में उतरते हैं। अध्याय 8। ये वो अध्याय है जो जीवन, मृत्यु और उसके आगे क्या है, इन सब से जुड़े बुनियादी सवालों को खंगालता है। इसे अक्षर ब्रह्म योग भी कहते हैं और ये हमें मुक्ति का रास्ता दिखाता है। देखिए, ये सब शुरू होता है कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन, जो अपने कर्तव्य को लेकर बहुत उलझन में है, वो अपने सारथी और मार्गदर्शक श्री कृष्ण से पूछते हैं। और सवाल भी कोई ऐसे वैसे नहीं, अस्तित्व के सबसे गहरे राज वो पूछते हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और सबसे बड़ी बात, मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जान सकता है। अब अर्जुन के इन सवालों का जवाब देने के लिए श्री कृष्ण सबसे पहले कुछ मौलिक आध्यात्मिक अवधारणाओं की नींव रखते हैं, मतलब वो बातें जो हमारी असलियत को तय करती हैं। इन परिभाषाओं को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इस अध्याय का असली ज्ञान समझ पाएंगे। तो वो शुरू करते हैं ब्रह्म से। कृष्ण तीसरे श्लोक में कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। इसका मतलब है वो जो अविनाशी है, पारलौकिक है और सर्वोच्च शाश्वत सत्य है, वही ब्रह्म है। ये वो अटल हकीकत है जो इस बदलती दुनिया का आधार है। इसके बाद आता है अध्यात्म, यानी आत्मा। कृष्ण समझाते हैं, स्वभावोध्यात्ममुच्यते, मतलब हर जीव का जो शाश्वत और व्यक्तिगत स्वभाव है, वही उसकी आध्यात्मिक पहचान है। ये वो दिव्य चिंगारी है जो हम सबके अंदर मौजूद है। और आखिर में कर्म। कृष्ण इसे कहते हैं भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः, यानी वो क्रिया जो जीवों के भौतिक शरीर के बनने से जुड़ी है। ये एक तरह से कारण और प्रभाव का वो नियम है जो हमारी पूरी यात्रा को एक आकार देता है। तो अब जब ये बुनियादी सच स्थापित हो गए, कृष्ण ने इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को सामने लाते हैं, और वो है हमारे जीवन के आखिरी पल में हमारी चेतना की शक्ति। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही गहरा वादा करते हैं। श्लोक 8.5 में वो कहते हैं कि जो कोई भी मृत्यु के समय सिर्फ और सिर्फ मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वो फौरन मेरे स्वभाव को पा लेता है, और इसमें जरा भी शक नहीं है। और इसी सिद्धांत को अगले श्लोक में और भी साफ किया गया है। मृत्यु के समय कोई जिस भी भाव को याद करता है, वो बिना चूके उसी अवस्था को पाता है, क्योंकि वो हमेशा उसी सोच में डूबा रहा है। मतलब हमारा आखिरी विचार ही हमारी अगली हकीकत बन जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि हमारा आखिरी विचार कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। नहीं, ये तो हमारे पूरे जीवन के विचारों, इच्छाओं और कामों का निचोड़ है। हम वही बनते हैं जिसका हम जीवन भर अभ्यास करते हैं। तो ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आती है, भाई हम ये पक्का कैसे करें कि हमारा आखिरी विचार दिव्य हो? हम उस आखिरी पल की तैयारी करें तो करें कैसे? कृष्ण का हल ये नहीं है कि दुनिया के कामकाज छोड़ दो, बल्कि ये है कि उन कामों को दिव्य चेतना से भर दो। वो श्लोक 8.7 में अर्जुन को कहते हैं, इसलिए अर्जुन, तुम्हें हर समय मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही लड़ने का अपना कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। जब तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ पर टिके रहेंगे तो तुम बिना किसी शक के मुझे पालोगे। और जो लोग योग के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए कृष्ण शरीर छोड़ने के पल के लिए एक खास ध्यान की तकनीक भी बताते हैं। इसमें इंद्रियों को काबू करना, मन को दिल पर टिकाना, प्राणवायु को सिर के सबसे ऊंचे हिस्से तक ले जाना और पवित्र अक्षर ओम का जाप करते हुए परमेश्वर को याद करना शामिल है। ये चेतना को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने का एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी चेतना और जाने के समय के आधार पर दो शाश्वत रास्तों में से एक पर जा सकती है। एक है प्रकाश का मार्ग, उन लोगों के लिए जो ब्रह्म को जानते हैं। वो शुभ समय में शरीर छोड़ते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में फिर कभी वापस नहीं आते। और दूसरा है अंधकार का मार्ग, उन लोगों के लिए जो अज्ञान में है। वो अशुभ समय में जाते हैं और इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। तो ये जो अंतिम मंजिल है, जहां से कोई वापस नहीं आता, जिसे ज्ञानी लोग पाते हैं, आखिर वो जगह है कैसी? कृष्ण इसे श्लोक 8.12 में बहुत खूबसूरती से बताते हैं। जिसे अव्यक्त और अविनाशी कहा जाता है, जिसे परम मंजिल के रूप में जाना जाता है, वो जगह जिसे पाने के बाद कोई कभी वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है।
ये भौतिक दुनिया के बनने और मिटने के चक्र से बिल्कुल परे एक शाश्वत आध्यात्मिक जगह है। चलिए अब इस अध्याय के आखिरी और सबसे निर्णायक श्लोक पर चलते हैं, जो इस गहरे ज्ञान को समझने के सबसे बड़े पुरस्कार के बारे में बताता है। कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो भक्त इस रास्ते को समझता है और उस पर चलता है, वो वेदों को पढ़ने, यज्ञ करने, तपस्या करने या दान देने से मिलने वाले सभी पुण्य फलों से भी आगे निकल जाता है। ऐसा योगी अंत में उस परम शाश्वत धाम को हासिल करता है। तो इस तरह अध्याय 8 हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। अगर हमारा आखिरी विचार ही हमारी हमेशा की मंजिल तय करता है, तो हम आज इस पल किन विचारों का अभ्यास कर रहे हैं?